महाकुंभ में मौनी अमावस्या के अमृत स्नान पर हादसे की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस भगदड़ में 30 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। अलग अलग जगहों से संगम में डुबकी लगाने आए 30 लोग कब मौत की गोद में समा गए पता ही नहीं चला। इस घटना ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर के एक श्रद्धालु की भी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मौनी अमावस्या स्नान के बाद ग्वालियर जिले से 3 लोगों के लापता होने की खबर आई थी। फिर बुधवार शाम को कामता बघेल की मौत की खबर मिली। मंगलवार बुधवार की रात शाही स्नान के बाद काफी संख्या में श्रद्धालु संगम तट पर पहुंचे थे। इस दौरान श्रद्धालुओं के बीच भगदड़ मच गई और लोग जमीन पर गिर गए, जिन्हें कुचलते हुए भीड़ आगे निकल गई। इसी हादसे में अमृत स्नान करने ग्वालियर जिले के डबरा क्षेत्र के टेकनपुर से कामता बघेल अपने 6 दोस्तों के साथ महाकुंभ में गए थे। वो अपनी प्राइवेट गाड़ी से प्रयागराज पहुंचे थे और अपने किसी जानकार के कैंप में ठहरे हुए थे। उनके दोस्तों ने बताया कि कामता संगम जाने के लिए कैंप से बाहर निकले ही थे, तभी उसके कुछ ही देर बाद वो बेहोश हो गए और उनकी मौत हो गई। मृतक कामता प्रसाद के शव को टेकनपुर लाया गया, लेकिन प्रयागराज में भारी जाम की स्थिति की वजह से परिवार शव को अपने घर ले जाने में असमर्थ था। जिसके बाद मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की मदद से परिवार को प्रयागराज में प्रशासन की ओर से वाहन मिला, जिसके बाद वो कामता बघेल का शव अपने घर लेकर आ पाए। नहीं, उस टाइम बहुत भीड़ थी साहब, किसी ने किसी को नहीं देख पाया। एक तो हमारे साथ वाला वहीं था आश्रम, वो भी खत्म हुआ, उसको मेरे पता रहा, बाकी वो काफ़ी लोग मरे हैं। हम तो अपनी बॉडी को उठाने में देखने में लग गए, इनको संभालने में लग गए। हादसा तो बहुत काफ़ी लोग मरे उसमें, कोई गिनती भी नहीं हुआ। तो ये घटना के दौरान आप लोग आराम कर रहे थे? हाँ। एग्जैक्ट स्पॉट क्या हो सकता है? अब उसका मतलब किस जगह में हमको कुछ मालूम नहीं है। वो निर्मोही या अखाड़ा दाएँ वाएँ कहीं ऐसा ही है। अच्छा। हाँ, संगम के आसपास ही था? हाँ, संगम थोड़ी दूर इधर था। आप कब नहाने पहुंच गए थे? नहाने तो रास्ता में हो गए, नहाने पहुँच नहीं पाए। जा रहे थे उधर, भीड़ मार में हुआ, नहीं पहुँच पाए। आप तो पहले कह रहे थे कि एक दिन पहले स्नान किया, पहले हमने मौनी अमावस्या को आप उसे नहीं पहुँच पाए, उसे नहीं किया। अच्छा। ये रात को हुआ है। रात में ही हुआ? कितने बजे की घटना हुई? ये 1:30-2 के बीच की हुई। आप सभी लोग एक साथ स्नान करने? हाँ, जा रहे थे, बहुत भीड़ थी। हम 5 लोग भी थे। 7 लोग? हाँ, 5 ही थे। एक ड्राइवर था, एक लेडीज वापस आ गई थी हमारी। अच्छा। उनका बच्चा बीमार हो गए थे यहाँ पर, तो वो लौट आई थी। 28 को वापस आ गई थी वो। यहाँ से आप 7 लोग गए? हाँ, 7 लोग गए थे हम। तो आसपास भी और भी लोग डेथ क्या हुई? हाँ, डेथ तो काफ़ी हुई। वो पड़े कौन किसी को देख रहा, हम अपनी हुआ था, हम अपने में लग गए। हम तो टाल धरने में, इनकी बॉडी उठाई में ले गए, थाने ले गए, उनको उठा के वहाँ से डॉक्टर वो एम्बुलेंस बुलाई, डॉक्टर को बुलाया। आधे घंटे तक हमने कुछ किया तो ये नहीं कंट्रोल नहीं हो पाई। फिर बाकी ये को वहीं पड़ा था बॉल में, वहीं आश्रम में पड़ा था, उसको देखा हमने। बाकी तो हम इसको नहीं, मैंने पूछा उसमें सलाह ये को पड़ा था वहीं, हमने नहीं पूछा। क्यों पूछा, हमें पता नहीं था। हम अपने परेशान हो गए बॉडी में ले लाने में। कोई हाथ नहीं लगा रहा, हमें खुद में उठाई। एक आदमी मैंने रिक्वेस्ट किया था, उन्होंने गाड़ी रखी उसको, मैंने तब मैं थाने ले गया उसको। सर वो उनकी लाइट की दुकान थी सर, इलेक्ट्रिशियन की। कितने बच्चे हैं उनके? सर एक लड़का है, 3 बच्ची हैं सर उनकी। तीनों बच्चियों की शादी हो गई? हाँ सर, अभी एक की अभी हुई है सर, 4-5 महीने पहले। और बच्चे की शादी? बच्चे की नहीं हुई सर अभी कुछ। बच्चा क्या करता है? बच्चा पढ़ाई कर रहा है सर अभी। उनकी आय का जरिया एकमात्र दुकान थी? हाँ बस सर, इसी से सर पालन पोषण होता था उनका सर। क्या जानकारी मिली थी आपको, क्या सूचना मिली थी? सर हमको तो सुबह मतलब 5 बजे करीब फ़ोन आया था सर कि उनका वो 29 तारीख को सर। क्या आया? मतलब सर उनका मतलब भगदड़ में मतलब उनका दब गए हैं, तो मतलब उनकी मृत्यु हो गई है वहाँ पर। तो फिर हम यहाँ से अपनी गाड़ी करके ले गए सर, आर्टिगा गाड़ी से 5 लोग गए थे सर हम यहाँ से। तो हम 6 बजे निकले तो सर करीब जाम में फंसते वहाँ, तो वहाँ पर पहुँचते सर 12 बज गया था सर हमको। 12 बज गया था सर। वो पोस्टमार्टम का उन्होंने अगले दिन का बोला था सर, 2 बजे के करीब होगा पोस्टमार्टम तुम्हारा। सर बैठे रहे 2 बजे से फिर सर 5 बजे हमारा पोस्टमार्टम हुआ सर वहाँ पर। वहाँ से थाने से भी हमको कोई एम्बुलेंस नहीं दी गई सर वहाँ के लिए, पोस्टमार्टम के लिए सर। हम अपनी गाड़ी में डाल के ले गए थे सर। फिर वहाँ से भी कोई सरकार की तरफ से कोई मतलब कोई एम्बुलेंस नहीं थी सर। हम अपने पैसों से गाड़ी लेके आ रहे थे सर वहाँ से। तो हमारी कोई नेता से बात हुई थी, जैसे नरोत्तम मिश्रा से बात हुई थी, तो उन्होंने मतलब वहाँ पर उत्तर प्रदेश के किसी मंत्री से बात की, तो उन्होंने एक एम्बुलेंस हमारे लिए जारी करवाई सर, निःशुल्क सर। उसी से? हाँ सर, उसी से लेके आए थे सर हम। कब चले थे वहाँ से? वहाँ से सर हम कल शाम को 5:30 बजे चले सर। कब पहुँचे आप? सर अभी सुबह आए थे सर 6 बजे, 6 साढ़े 6 बजे सर। अंतिम संस्कार कब किया?
8 बजे 8:30 बजे सर। तो कोई जब पोस्टमार्टम किया उसके बाद कोई डेथ सर्टिफिकेट या कोई सर, डॉक्यूमेंट दिया उन्होंने? कुछ नहीं दिया। वो बोल रहे थे सर आपका पोस्ट ऑफिस के ज़रिए वहीं पहुंच जाएगा सर आपका, 1 हफ्ते में अगर नहीं आएगा तो हमारे लिए कॉल कर लेना। उनको नंबर दिया है सर उन्होंने। अच्छा, यूपी सरकार और एमपी सरकार ने मुआवजे की भी घोषणा की है। जी सर, वो बोले थे 25 लाख रुपए की बता रहे थे, यूपी सरकार ने घोषणा की है। जो वो बोल रहे थे अगर होगा तो हम करवा देंगे आपके लिए व्यवस्था। और जैसे एमपी सरकार ने भी 2 लाख की घोषणा की है, वो भी। अच्छा, दोनों सरकारों की बात की है तो कामकाज से आप संतुष्ट हैं वहाँ? वहाँ का काम सर हमें अच्छा नहीं लगा सर, बहुत परेशान हुए सर वहाँ का यूपी सरकार से सर। इसकी 1 बजे भीड़ भी हो सकती है। हाँ सर, भीड़ बहुत है सर वहाँ पर। तकरीबन कितना आदमी होगा? कब तो गिनती तो मतलब लाखों में श्रद्धालु थे, करोड़ों में थे सर वहाँ तक। पैदल चलना मुश्किल था सर। मेरे तो सर घबराहट भी हो रही थी जनता को देख के। मैं तो सर बड़ी मुश्किल में जाम में ही मतलब गाड़ी में बैठा रहा, जाम खुल गया था जब वहाँ तक पहुँचा सर मैं तो सर गाड़ी से। ये आपको कैसे मालूम पड़ा कि कामता जी की डेथ हो गई? कैसे क्या डेथ हो गई, कुछ बताया था? सर उनके साथ जो गए थे उन्होंने हमारे लिए फ़ोन किया था सर। हाँ सर, आपको उनकी मदद मिली? हाँ सर, उनकी मदद से हम वहाँ पहुँचे सर। उन्होंने फिर वहाँ से थाने से हमारे लिए एक नंबर दिया था सर। रास्ते में हम गए सर, कई चौकियाँ बनी हुई थी सर, वो निकलने नहीं दे रहे थे। वो हम पुलिस वाले का नंबर था वहाँ का, तो उससे बात कराते कराते हम वहाँ तक पहुँचे सर। बता दें कि कामता प्रसाद की टेकनपुर में इलेक्ट्रिक की दुकान थी। उनके परिवार में पत्नी, 3 बेटियां और 1 बेटा है। तीनों बेटियों की शादी हो चुकी है, जबकि बेटा स्टूडेंट है। कामता प्रसाद परिवार में इकलौते कमाने वाले थे। उनकी मौत की खबर के बाद से परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। पिता की मौत की खबर सुनकर बेटी प्रियंका की हालत भी बिगड़ गई है। वो हार्ट पेशेंट है। हाँ सर, हमको तो सुबह खबर मिली थी, हम अपनी ससुराल थे। किसी ने बताया पापा की डेथ हुई तो हम आए यहाँ पे। ऐसे हुई कि है ना भाग दौड़ में वो नीचे आ गए पैरों के। कहाँ पे? कुंभ के मेले में नदी किनारे सो रहे थे ये लोग। इसके बाद क्या हुआ, कुछ जानकारी है? इसके बाद मेरे को नहीं जानकारी, मैं फिर इधर आ गई थी। भैया लोग लेने गए थे, ताऊ के लड़के। आपके परिवार में कौन कौन है? 1 भाई है, 3 बहनें हैं, दादी हैं, ताऊ के लड़के हैं 2, 2 ताई हैं हमारी। ताऊ दोनों ख़त्म हो चुके हैं। पापा अकेले थे लास्ट हमारे। तीनों खत्म हो गए। तीनों खत्म हो गए, बस 3 भाई बचे। एक बहन की तबीयत खराब पड़ी अंदर। क्यों? रो रो के घबराहट हो रही, उसको एडमिट किया था ग्वालियर हॉस्पिटल में कल। क्या बताया डॉक्टर ने, कुछ बताया क्या? कुछ बीमारी वगैरह? बीमारी कुछ, वो दिल के दौरे की बीमारी। उसको ज़्यादा रोने नहीं दे रहे तो अंदर पड़ी है। छोटी बहन है, बड़ी बहन? छोटी है सबसे, अभी शादी करी थी 5 महीने पहले। पिता की बहुत लाडली? हाँ, लाडली थी वो। भैया क्या करता है? भैया कुछ नहीं पढ़ रहा है। भैया को तो एक अक्ल भी नहीं है, कुछ भी बच्चों के साथ खेलने में लग जाता है। कुछ समझ नहीं आ रहा। जितना हो आप हमारी वो मदद करना बस। कोई दुकान संभालने के लिए भी नहीं है। हालांकि कामता को लेकर कुछ लोगों ने ये भी कहा कि वो भगदड़ में बेहोश हो गए थे, इसलिए उनकी मौत भगदड़ से हुई या दहशत से कहा नहीं जा सकता। कामता के परिजनों ने उनकी मौत की वजह पता लगाने की मांग की है। ऐसे में परिवार अब आर्थिक सहायता की भी मांग कर रहा है।